I am Prabhakar and I again welcome you all in physics tutorial. We have given a problem. A particle of mass 5 gram is projected at an angle 45 degree. Then the magnitude of change in momentum between starting and end point is x into 10 raised to power minus 2 kg meter per second. The value of x. तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या गिवन है हमको. तो x की वैल्यू, तो वी हैव टू फाइंड x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा p इक्वल टू p2 मोमेंटम एट एंड पॉइंट माइनस p1 मोमेंटम एट स्टार्टिंग पॉइंट. तो मोमेंटम इज इक्वल m v2 माइनस m v1. तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं पहले. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ये 5√2 विद एंगल 45 डिग्री. तो इसे हम रिजोल्व कर लेते हैं एट v1 भी. तो v1 में यहाँ पे लिख देता हूँ. v1 इज इक्वल टू 5√2 इंटू cos 45 डिग्री प्लस ये आई कैप प्लस साइन 45 डिग्री जे कैप. तो ये हो जाएगा cos 45 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप. साइन 45 cos 45 की वैल्यू डाल के 5√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ वी फाइंड v2. तो v2 क्या हो जाएगा 5√2 इंटू, तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही आएगा अगर मैं इसे रिजोल्व करूँगा. cos 45 डिग्री आई कैप, बट ये जो इसका y कॉम्पोनेंट है वो माइनस जे की तरफ जाएगा. तो इसलिए इस बार यहाँ पे आएगा माइनस साइन 45 डिग्री जे कैप. तो मैं वापस से इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा और वापस से फाइंड कर लूँगा. इस बार आ जाएगा. अब मैं डेल्टा v निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे m कॉमन लेके v2 माइनस v1 कर देंगे. तो मैं v2 माइनस v1 करता हूँ. 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप. तो ये क्या रह जाएगा, केवल आई कैप कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 10 जे कैप रह जाएगा. तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे. तो m की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 इंटू, हमें kg में लेके आना है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा. इंटू v2 कितना दिया है माइनस 10 इंटू जे कैप. तो हमसे बोला गया है कि हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है. तो हम डेल्टा p का मोड ले, तो मोड ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. मोड ले लिया तो ये क्या रह जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड. तो हमारा x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 5. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. A car of mass m is traveling at a slow velocity v naught. तो हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है v naught. v initial is equal to v naught. It is subjected to a drag resistance of the wind. तो जो एक फोर्स जो इस पे लग रही है, ड्रैग रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंड विच इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बीइंग k. तो f इज इक्वल टू माइनस के बी. निगेटिव इसलिए है क्योंकि ये उसको रेजिस्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में. तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिफोर इट स्पीड बिकम हाफ. तो हम क्या करेंगे f इज इक्वल टू m, और m इक्वल टू किसके हो जाएगा माइनस के kv के. तो m a का मैं ये वाला फंक्शन यूज करूँगा, a इज इक्वल टू वी डी बी बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे डिस्टेंस बतानी है. जब वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन यूज करके मेरे को बताना है कि मतलब डिस्टेंस कितनी होगी जब इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी. तो मैं ये तो यूज कर नहीं सकता ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम तो दिया हुआ नहीं है. तो इसलिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूँगा.
तो v dv/dx इज इक्वल टू माइनस के kv। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, ये dx से जाया जाएगा, dv m इज इक्वल टू माइनस के dx। मैं इस माइनस को इधर लिख लेता हूँ, माइनस m dv। इंटीग्रेट करते हैं। चलो, इसने क्या बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, मान लेते हैं कि वो x इक्वल टू 0 पे था इनिशियल में। फाइनल में मान लिया उसने x डिस्टेंस चल दिया जब वेलोसिटी v नॉट बाई 2 हो गई। तो इंटीग्रेट करते हैं माइनस m, तो ये हो जाएगा v नॉट बाई 2 माइनस v नॉट इक्वल टू x। तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरा m v नॉट, वेट I made a mistake, this is k, here also k, तो m v नॉट बाई 2k। तो x क्या आ जाएगा, m v नॉट बाई 2k। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3। मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। यार देखो, जेईई मेंस में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है। तो ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर एट x इज इक्वल टू 0। तो हम जो जो हमें दिया होता है हम इनिशियल कंडीशन को लिखते हुए चलेंगे। तो अगर x इक्वल टू 0 है तो मुझे v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल बतानी है जब x इज इक्वल टू 40 मीटर है, तो v इक्वल टू मुझे फाइंड करना है। तो चलो करते हैं इसको। हम एक रिलेशन जानते हैं, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, ए डी एक्स इंटू वी डी वी, इंटीग्रेट करता हूँ इसको। मुझे जब x कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि इंटीग्रेशन देखो भाई कहाँ चल रहा है, ये देखो हमारा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। x 0 है तो उसने वेलोसिटी मुझे दे रखी है 1। x 40 हुआ तो मेरे को नहीं पता, तो मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, मान लिया v। तो अब ये चीज़ क्या दे रही है मेरे को, 0 से 40 तक ये इस ग्राफ का एरिया दे रहा है, ये वाली चीज़, एरिया अंडर द कर्व। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू हाफ, ट्राइंगल है ना ये, तो बेस कितना हो गया 40, हाइट कितनी हो गई 2, तो एरिया कितना आ गया 40। तो मैं इस एरिया को यहाँ पे रख सकता हूँ और इसको मैं इधर इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 1 और, तो 40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर, लिमिट लगा दूंगा मैं, अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 2 प्लस 1, 80 प्लस 81। तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा 81 का, 9 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।